नेक्स्ट लाइन में है कि राइट डाउन सम ऑफ द थिंग दैट यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। क्या है कि कुछ ऐसी चीजों को आप लिखिए, नोट्स बनाइए जो आप चाहते हैं, यू वांट टू डू बनाइए, यू वांट टू डू, आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स डू नॉट अलाउ टू यू, मतलब आपके माता पिता आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप ये करो। ठीक है, तो वो कौन कौन सा पॉइंट्स है, क्या क्या है। जैसे आप घूमना चाहते हो, अभी कहोगे हम राजगीर चल रहे हैं क्लास के लिए, माता पिता कहेंगे तुरंत चले जाओ। फोनवा लड़का लोग लेना चाहता होगा, कितना i15 कौन सा है, आईफोन, कहता होगा आईफोन ले, तो माता पिता कहते हैं कि फोन ले लो, सो नहीं कहते हो। अभी अलाउ कर रहा होगा, नहीं कर रहा, क्या ले लेंगे, आईफोन ले, बड़ा वाला फोन ले, पूरा खुश है। लड़की लोग कहती होगी आज इस सहेली के घर जाएंगे, कल ओकरा घर जाएंगे, परसों निकिया घर जाएंगे, साजिया घर जाएंगे, तो इसके घर जाएंगे, करीना घर है, पूरा पार्टी होगा। घर वाले कहते हैं कि जाओ सो, नहीं कहते हैं, कहते हैं अलाउ नहीं करते। तो आप ना अपना पॉइंट्स बनाओ कि वो क्या चीजें हैं जो आप करना चाहते हो और वो कौन सा चीजें हैं जो आपके पेरेंट्स आपको मना करते। तो ये जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात आती है कि आपके पेरेंट्स आपको वही काम आपको करने से मना करते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं होता है, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, वही मना करता है। लेकिन आप मानते नहीं और आपको लगता है मेरी आजादी छीनी जा रही है। हम कहाँ कर पा रहे हैं वो चीज जो हम करना चाहते हैं, क्या ये सबको कुछ अगर बोला जाए तो मुंह इतना बड़ा कर दे। घर में 2 दिन तक बात नहीं चल रहा है कपड़ों से, बोल क्या हो गया, बोल नहीं बात। देखिए अमांडा यहाँ है और इसके जो राइटर है वो कौन है, रॉबिन केनिन, यही ना है। तो अमांडा को कुछ लाइनें जो लिया हुआ है वो अमांडा को सजेशन दे रहा है कि आपको ये करना है, और कुछ लाइनें यहाँ पे ये लिया हुआ है कि अमांडा जो करना चाहती है 2 रीजन से। एक है कि उसको कहते हैं कि ये मत करो, और दूसरा है कि वो कहती है कि इस प्रकार की चीजें मैं ऐसा करना चाहती हूँ, है ना। वर्ड्स को थोड़ा सा निकाल लेना। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, बाइट मतलब होता है कुतरना या दांत से काटना। ठीक, तो जाहिर सी बात है नाखून में गंदगी होता है, नाखून में क्या होता है, गंदगी होता है। तो वहां कह रहा है कि आप अपने नाखून को ना बाइट मत करो, मत कुतरो, किससे, दांत से। कुतरना का मतलब हुआ दांत से ही काटना, बाइट मतलब दांत से काटना। तो किसको काटने नहीं कहता है, नेल्स को, नेल्स अमांडा। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून को नहीं कुतरो, कुतरने नहीं कहता है। जिस तरह चबाते रहते हो, है ना, प्रे में लगे, लाइन नाखून चेक हो रहा है, तब दांत से इधर खोद दिया, इधर करके छुड़ा दिया, खत्म हो गया। नाखून रहेगा तब ना पीटा जाएगा, नाखून है पीछे लाइन में पूरा उसको रगड़ रहा है। देवलम रगड़ोगे, ऐसे करके रगड़ देता है, ऐसे नाखून खत्म। सर तक पीटेंगे क्या, नहीं पीटेंगे। तो मुख में जब डालते हो कितनी गंदगी आती है उस नाखून में, नेल में आपका कितनी गंदगी रहती है, सोचिए। कपड़ा धोते वक्त, बर्तन साफ करते वक्त, और भी एक्टिविटीज करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, घर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा दुनियादारी जब करते हो वर्क, तो उस समय नेल्स जो होते हैं वो गंदे होते हैं। ठीक है, तो उस समय इसलिए कह रहा है कि नाखून को मुख में नहीं लेना चाहिए। मुख में लोगे तो गंदगी हमारे पेट तक चली जाती है। और तो कहोगे कि सर आज गया तो क्या थोड़े ना बीमार हो गए, एक दिन में बीमार आप नहीं होंगे। अभी गंदगी अगर आपके मुंह में चला जाएगा तो तुरंत बीमार हो जाओगे नहीं। जब उसकी कंटिन्यू संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाती है तब आदमी को बीमार करता है, तुरंत बीमार करेगा नहीं।
हंच मतलब होता है उचकाना, डोंट हंच, उचकाना, कंधे को उचकाना। अरे बच्चा लोग ने ऐसे ऐसे चलता है करके, तो कह रहा है कि वो डोंट हंच योर शोल्डर्स, शोल्डर्स है ना, शोल्डर्स लिखा हुआ है, तो शोल्डर्स मतलब होता है कंधे, कंधे को नहीं उचकाना है, ऐसे ऐसे जो आप करते हो। किसको बोल रहा है? अमांडा को। इसके पेरेंट्स, माता पिता जो है वो बता रहे हैं स्टॉप, स्टॉप करना है क्या, दैट स्लाउचिंग मतलब भद्दे तरीके से जो बैठते हैं उसको स्टॉप करने कहता है, कि भद्दे तरीका से मत बैठो। कुर्सी पर बैठे हैं, बैठ गए पसर गए पूरा ऐसे, तो ऐसे बैठ गया है ना, कुर्सियों पर तो पैरवा को मोड़ के बैठ गया, मोड़ने का स्टाइल नहीं है। जब भी आप चेयर पे बैठते हैं तो पैर सीधा होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाए कौन, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का कौन बनाए, तब आप सही है, कंफर्ट बैठे हो। बेंच पे बैठते हो लटक जाते हो, पूरा भार दे देगा डेस्कवा पर, और जब यहां से उठोगे तो यह उठा लग देगा उधर टेबल को, वहां से उठा देता है वो धर, और फिर अब आएगा उधर से पानी पीकर, तब वहां जो धार ले उठा के लाके यहाँ पटक देगा। बर्बाद किसका होगा? पवन सर का। तोड़ के जाएगा, बर्बाद करके जाएगा। पैसा देते हैं, कौन सी बोल फेस्टिवल में पैसा लगता है, 50 टका में एक बेंच डेस्क ला देगा जो तोड़ के चल जा रहे हो। तो क्या कर रहा है? स्लाउचिंग मतलब होता है भद्दे तरीके से बैठना, तो भद्दे तरीके से बैठना नहीं कहता है, क्या कहता है? सीट अप स्ट्राइट, कैसे बैठने कहता है? सीधा बैठने कहता है। बोले ना कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। बेंच डेस्क को जो पकड़ के पूरा बैठते हो ऐसे, या डेस्क को हाँ, वो सिर्फ लिखने के लिए, ठीक है ना, अपना बॉडी पे कंट्रोल रखिए, तो वो सिर्फ लिखने के लिए, लेकिन हैंड को रखते हैं, हाथ को रख दिया, ठीक है, उसके बाद लिखेगा तो मुड़ के लिखेगा, तो सो के लिखेगा। हाँ, राखी सोच रही है गाल पे हाथ देकर। आगे क्या है ये बताओ कि लैंग्वेज मतलब क्या? शांत, ठीक है। तो कह रहा है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमेरॉल्ड सी, हरा, हरा पन्ना, ठीक है, ये सही है, हरा पन्ना या हरा, नीला हरा जिसको कहते हैं वो, तो वहां शांत। ये लड़की बता रही है, डिस्क्राइब कर रही है, अमांडा बताती है, इन लाइनों में अपनी डिस्क्रिप्शन कर रही है कि देयर इज ए लैंग्वेज एमेरॉल्ड सी मतलब समुद्र में, हरे समुद्र में शांत है, रहना कहाँ चाहती है, और वर्णन क्या करे? वेयर करे कहाँ? द सोल इनहैबिटेड इज मी, जहां मेरी आत्मा रहती है। समुद्र के शांति प्लेस जो है ना, एकदम बिल्कुल आपको हरा सा दिखता है, वैसे जगह पे ये रहना चाहती है, वहां रहता है। तेरे आत्मा बिल्कुल वहां पे शांत है। तो 9th क्लास में क्या था? द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, वो कहता है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री में कहता है कि मैं ना जाऊंगा, दूर जाना चाहता है कभी, और कहता है ऐसे जगह जाऊंगा जहां पे मुझे शांति मिलेगा, सिर्फ शांति मिलेगा, वहां जाकर नौसीम का बीज को लगाऊंगा, कहता है ना वो पोएम में, द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री में, और वहां पे जाकर शांत रहना चाहता है। बात सही हो हल्ला दुनियादारी इधर उधर से कुछ, मतलब लोग कहते हैं ना कि शांति का थोड़ा सा प्लेसेस चाहिए, ये बात सही है। जब माइंड डिस्टर्बेंस हो तो एकदम शांति वाला जगह पे जाके स्टॉप करो, रुको, आराम से सोचो, वैसा तो करेगा नहीं। यहाँ अभी अभी आग लगा है तो पानी भी अभी ये चाहिए, यही चाहिए अभी, तब ना बुझेगा क्या? आग अभी लगा है ना तो पानी अभी ये चाहिए, आप लोग के अनुसार तुरंत। तो रहना कहाँ चाहता है? कह रहे देयर इज व लैंग्वेज एमेरॉल्ड सी, हरापन है ना, कैसा है? शांत है और हरा समुद्र में, कह रहे वहां मेरी आत्मा रहती है,
वेयर द सॉल इनहैबिटेंट इज मी, या मरमेड, मरमेड मतलब जल परी, एक जल परी जो है ड्रिफ्टिंग करती है, क्या ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे चलती है और आनंददायक चलती है जल में। ब्लिसफुली मतलब क्या, आनंद पूर्वक, तो आनंद पूर्वक रहना चाहती है, करना चाहती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स, ये लाइन नहीं जल्दी पूछा जाता है, ये लाइन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। स्टॉप। तो कल 2 पारा हो गया था, 2 पारा के बाद बचा है 2, और यानी कुल मिला के कितने, 6 है ना, 7 है। चलिए ये पारा जो है ये फिर से अमांडा को बोला जा रहा है। पहले में हमने सीखा कि अमांडा को कह रहा था कि आप क्या कीजिए, नेल को मत कुतरना है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, ये हो गया। इसके बाद अब है, अब अमांडा को क्या कहा जा रहा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, फिर से क्वेश्चन उसको किया जा रहा है कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमांडा, होमवर्क पूरा किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, है ना, क्या आपने सुव्यवस्थित किया किसको, अपने रूम को, जहाँ पे ये बेड लगाना या बेड से हटाना, साफ सफाई करना, उसके लिए अमांडा को कहा जा रहा है कि क्या तुमने वो कर लिया। अथवा फिर से कहा जा रहा है कि आई थॉट, यहाँ है क्या, देखो थॉट लिखा होगा, THOUGHT है, थॉट, आई थॉट, मुझे लगता है कि आपने क्या किया, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, टोल्ड लिखा हुआ है, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लगता है कि आपने जो है अपना जूता, देखिए बुक जरा सा, आई थॉट, अच्छा ठीक, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, तो आपने क्या किया होगा, आई टोल्ड यू, मैंने आपको जो कहा, क्या कहा, टू क्लीन योर शूज, कि आपने अपना जूता जो है वो क्लीन कर लिया होगा, है ना, क्लीन कर लिए होंगे। तो ये अमांडा को पूछा जा रहा है। अब क्या कहती है वो लड़की, देखिए यही है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछता है एग्जाम में, मतलब ये पूरी तरह से ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में, मतलब हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। और वो एक पैसेज जो इसके पहले वाला पैसेज था, सो यहाँ के पहले वाला पैसेज था, देयर इज अ लैंग्वेज, है ना, एमेराल्ड सी वाला पैसेज, और ये पैसेज, ये तो एकदम बिल्कुल BBI है, उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक होगा टावर इन ए लाइफ वाला, देखो ना सबसे लास्ट में होगा, टावर इन ए लाइफ ट्रैंक्विल करके कुछ लिखा होगा, है ना, एक पैसेज देखो, और यहाँ पे है आई एम रपुंजल, यहां से लेता है कभी कभी, आई एम रपुंजल, तो यहां से भी कभी कभी लेता है। क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूं, मैं क्या हूं, अनाथ हूं, तो अनाथ हूं तो रोमिंग इन द स्ट्रीट्स, गलियों में क्या करती हूं, यहाँ स्ट्रीट है कि स्ट्रीट से, स्ट्रीट, गली में क्या करती हूं, घूमती हूं, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, गली में क्या करती हूं, घूमती हूं। और आई पैटर्न, पैटर्न मतलब होता है नमूना बनाना, जब बालू में आप लोग चलते हैं कभी, बालू में, भींगी हुई बालू में या पानी के किनारे वाले बालू में, तो देखिएगा ये तो समुद्र का वर्णन किया हुआ है ना इसमें, तो वहां पे ये क्या करती है, अपना पैर से नमूना बनाती है, छाप, पैर का छाप, धीरे धीरे चल चल के बालू वाला रेत में, कि देखो मेरा पैर का कितना अच्छा निशान बन रहा है। तो क्या करती है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, नर्म मुलायम जो डस्ट रहता है, धूल है ना, बालू, उसमें हम नमूना बनाते हैं, किससे, विथ माई हस्ट बेयर फीट, मतलब बिल्कुल शांत मेरा पैर जो रहता है, नग्न पैर रहता है, बेयर फीट मतलब नग्न पैर से। तो नमूने जब बनेंगे आपके, तो नग्न पैर से ही बनेगा, नमूने बनेगा तो नग्न पैर से बनेगा ना, जूते पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे,
तो फिर निशान नहीं ना बनेगा पैरों का। तो वो कहती है कि बेयर फीट से मैं अपनी क्या करती हूँ, निशान बनाती हूँ। और नेक्स्ट लाइन में जो लिया है, द साइलेंस इज गोल्डन, और क्या बताती है कि शांत रहना मुझे सुनहरा लगता है। शांत रहना, द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस इज गोल्डन। पारा को समझो, इससे क्वेश्चन देगा, इससे आपको आंसर करना पड़ेगा। वहां पे हम नहीं रहेंगे, आप लोग सब रहेंगे एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में सब रहोगे, वहां सिर्फ हम नहीं रहेंगे। तो द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस मतलब कह रहे शांत जो है वो सुनहरा है, गोल्ड से बन गया गोल्डन। तो शांत रहना इसको क्या लगता है, सुनहरा लगता है, अच्छा लगता है। और फ्रीडम, आजादी स्वीट लगती है, अच्छी लगती है, मिठास है। तो हर किसी को आजादी अच्छी लगती है, इसे भी तो कहती है द फ्रीडम इज स्वीट। क्वेश्चन आपको दिया होगा कि वेयर डज शी वांट टू रोम, कहाँ घूमना चाहती है, ठीक, यहाँ नहीं पैसेज में। तो घूमना कहाँ चाहती है, गली में, है ना। व्हाट डज द स्पीकर वांट टू मेक, स्पीकर क्या बनाना चाहता है, तो पैटर्न, पैटर्न बनाना चाहता है। विथ हस्ड बेयर फीट, है ना, नग्न पैरों से बनाना चाहती है। और कह रहा है कि गोल्डन, फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे देगा द, उसके बाद ब्लैंक इज गोल्डन, तो आप साइलेंस भरेंगे। फ्रीडम इज, फिर क्वेश्चन देगा कि हाउ शी डिस्क्राइब्स अबाउट फ्रीडम, वो फ्रीडम के बारे में कैसे डिस्क्राइब की हुई है, किस प्रकार वर्णन की है, तो आप आंसर क्या देंगे, शी डिस्क्राइब्स अबाउट फ्रीडम, शी लाइक्स फ्रीडम इज स्वीट एंड एवरीवन लाइक्स फ्रीडम। हर कोई आजादी चाहता है, सबको आजाद रहना चाहता है, कोई किसी के कैद में नहीं। हम लोगों ने ये टाइगर इन द जू में पढ़ा, ये टाइगर इन द जू में पढ़ा, वो पैसेज, वो लाइन को देखो, ही इग्नोर्स द विजिटर्स, वो लाइन हमको याद आती है, ही इग्नोर्स द विजिटर्स। वो लाइन क्या बताता है कि बाघ को जब टाइगर को रखा जाता है अंदर में कैद में, तो उसको विजिटर लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है, और लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए उसमें लाइन लिया है कि वो क्या करता है, इग्नोर करता है विजिटर्स लोग, जो लोग देखने आते हैं उससे वो मतलब नहीं रखता है। He hears the last voice of patrolling cars, यही ना लाइन है, देख लो। तो वो रात में अंतिम बार सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की आवाजों। तो इसमें भी वही है कि फ्रीडम जो है वो सबको अच्छी लगती है, कैद रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये 2 पैराज हुआ। देखिए क्या स्टार्ट है ना, रॉबिन कैलिन के बारे में, ये अभी आज भी क्वेश्चन पूछे आप लोग। अच्छा, तो अमांडा को इस लाइन में फिर से कहा जा रहा है, हमने 2 पारा और जो पहले देखा उसमें अमांडा को सजेशन दिया जा रहा था कि आप ये मत कीजिए। यहाँ पे भी कहता है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ। और वैसे भी चॉकलेट खाने से देखो क्या बता रहा है, एकेन मतलब होता है क्या, एकेन मतलब कील मुहासे, मुहासा समझते हैं ना, मुहासा जो पिंपल्स निकलता है। तो कह रहा है कि चॉकलेट जब खाओगे तो हमको लग रहा हो ही जाएगा। रिमेंबर योर एकेन अमांडा, कि आप चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो आद करो क्या हो जाएगा, क्या होगा, मुहासे होगा। क्वेश्चन पूछता है कि अकॉर्डिंग टू दिस पोएम व्हाट इज द एज ऑफ अमांडा, है ना। इस पोएम के अनुसार बताइए कि अमांडा की उम्र कितनी साल है। तो इस एकेन के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि अमांडा की उम्र जो होगा वो मिनिमम कितना होगा, 11, 12, 13 साल तक ही होगी, क्योंकि 12, 13 इयर्स की लड़कियों को मुहासे होने लगते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर, याद करो इसको, अपने एकेन को। विल यू प्लीज लुक एट मी, ये बात भी सही है कि जब आपसे कोई बात करे तो आप अगर उसकी तरफ देख रहे हो, जब कोई आपसे बात करे
और आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उससे बात कर रहे हैं और आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर आपसे कोई बात करता है और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं देख रहे हो, बस ये बात है। बात करते हुए आई कनेक्ट होनी चाहिए, आंखें सबकी एक दूसरे की कनेक्ट होनी चाहिए। मुंह किसी तरह भी बना दो, आंख से तो देख ही सकते हैं ना, तो आई कनेक्ट होना चाहिए। जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं उसी प्रॉपर आंखें जो है कनेक्ट होना चाहिए बात करते हुए। अब कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद नीचे सर करके हाँ ठीक ही है। जैसे वो उपेंद्र कॉमेडी वाला क्या करता है, कैसे कॉमेडी करने सीख गया हूँ, उसका रोल देखो कभी कि कैसे करता है उसको। क्या वो आदमी उसी तरह होगा जिस तरह वो रोल करके दिखाता है? एक अलग अलग टाइप्स का रोल करके आता है, दिखाता है लोगों को। कभी सर नीचे करके, कभी ऊपर करके, बात जो करने का उसका स्टाइल है, उसे सीखो कि कैसे रोल कोई कर रहा है। तो जब भी आप किसी से बात करेंगे, प्रॉपर आई कनेक्ट होना चाहिए उस आदमी से। बैठने का तरीका हमने बताया आपको चेयर पर इसी चैप्टर में कि कैसा होना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए आपको। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या आप मेरी तरफ देखोगे? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगे? तो क्वेश्चन इधर पूछोगे तो आंसर इधर, क्वेश्चन इधर पूछोगे तो आंसर इधर देगी लड़की। खाई? हाँ खा लिए। अरे पूछ रहे हैं इधर तो बोलेगी उधर करके, तब लोग मुंह घुमा देता है ऐसे करके और कहता है कम से कम मेरे को देख के बोलो कि तुम खाए या नहीं खाए। क्या कहती है? हर बार अपनी ही बात करती है। आई एम रैपुंजल। रैपुंजल मतलब बताएं कि एक जर्मनी का एक परी कथा है, अभी जो बता रहे थे कि परी कथा है, और जिसमें ये लड़की रहती है टावर में, ठीक है, टावर में रहती है और अपने लाइफ को गुजारती है स्वतंत्र रूप से। तो आई एम रैपुंजल, रैपुंजल का मतलब कुछ बुक्स ने मनमोजी दिया है कि वो मनमोजी है। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे केयर करने की कोई जरूरत नहीं है, देखभाल करने की जरूरत नहीं है, मनमोजी हूं। लाइफ इन ए टावर, जीवन किसमें है? टावर में। कैट इज ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, कि टावर में जो जीवन है वहां शांत है, ठीक ठाक है जीवन। ट्रैंक्विल एंड रेयर, और दुर्लभ है। कहां पे? टावर में, जो लाइफ उसकी है वो। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी, ये बताती है। मतलब उसका इसका मतलब है कि उस लड़की का बाल भी चमकता हुआ है, जो मेंशन किया है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन, कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी, किसको? डाउन माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को। तो रहती कहां है? टावर में। कहती टावर में जिंदगी जो है वो शांत। ये 3 चैप्टर, 3 जो इसका पारा हमने देखा, जो ये रिप्लाई की है। एक कहती है कि मैं समुद्र में हूं, हरे समुद्र में हूं, और वहां पे क्या है कि मरमेड की तरह, और आनंद लेती हूं जल की धाराओं के साथ ब्लिसफुली बताई। एक और बताई बीच में क्या है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट, है ना, आई पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट, ऐसा ही है ना लाइन। तो वहां उसमें बताती, उस लाइन में बताती है कि मैं क्या हूं? ऑर्फन हूं, अनाथ हूं, और सॉफ्ट डस्ट पे, जहां पे धूल जो है बिल्कुल मुलायम धूल पे मैं क्या बनाती हूं? अपना नमूना बनाती हूं पैरों का। और कहती है गोल्डन इज साइलेंस, क्या है? द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। ये लाइन हमको आज तक याद है, इसलिए बार बार याद हो जाता है क्योंकि ये बार बार पूछता है वो लाइन। 4 लाइन वो डाल देगा और क्वेश्चन बना देगा, इसलिए वो लाइन याद है, पूछेगा वही। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ये। आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ठीक है।
और इसके बाद आप लोग का बचे स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग मतलब क्या? रूठना। फिर से इसके पेरेंट्स इसको बता रहे हैं और ये अंतिम लाइनें होगी। तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, एकाएक जो रूठते हो चिढ़ते हो उसको बंद करो। लड़कियों की आदत होती है ना सुबह कर देगी एकदम, अभी ये नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे बोल दी तो नहीं है खाएंगी, पूरे दिन भर यह कर कर रहेगी, हम नहीं खाएंगे, मुंह फुलाए रखेगी। क्या आज नहीं खाना है तो नहीं है। तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, कि एकाएक जो रूठते हो उसको क्या करना है? बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि तुम हमेशा मूडी हो, मतलब अपने आप की ही सुनते हो और किसी की सुनते नहीं हो। ऑलवेज सो मूडी। आगे अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, कि कोई भी सोचेगा, एनीवन वुड थिंक कि कोई भी सोचेगा कि आई नेग्ड, मैंने तो आपको क्या किया? परेशान किया है, तंग किया है, एट यू अमांडा, कि मैंने आपको परेशान किया, तंग किया है अमांडा, हर कोई सोचेगा। इसलिए इस तरह ठीक रूठना चिढ़ना ये क्या करो? बंद करो। तुम सिर्फ अपने आप की सुनती हो और किसी की नहीं सुनती। ठीक है, तो ये था अमांडा के बारे में। ठीक, स्टॉप।